हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स रेज टू पावर 1 बाई 2 dx। तो हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू बताना क्या होगा। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स डी एक्स ये किसके इक्वल आता है, साइन ए एक्स अपॉन में ए प्लस में सी, जहां पे ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो हम एक बार के लिए हमारे इंटीग्रल को आई बोल लेते हैं। तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस रूट ऑफ एक्स होल रेज टू पावर 1 अपॉन 2 और dx। तो इसके लिए हम एक सब्सटीट्यूशन करेंगे। लेट x इज इक्वल टू हम रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, या बोल देते हैं कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो ऐसा करने पे अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dx का वैल्यू देखो क्या आएगा। यहाँ पे पहले तो 2 कॉस 2 थीटा आ जाएगा, फिर चेन रूल से कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का साइन 2 थीटा, चेन रूल से 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इधर 4 बन गया और डी थीटा लिखा जाएगा। यानी कि आई का वैल्यू अब क्या लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ एक्स बन जाएगा कॉस 2 थीटा अपॉन में इधर बन जाएगा 1 प्लस में कॉस 2 थीटा। ठीक है, और इसकी पावर है 1/2, तो इसकी पावर लगा देते हैं 1/2 और dx का वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देते हैं। तो 4 तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन की से, क्योंकि कांस्टेंट है, और -1 भी बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा क्या, cos 2 थीटा मल्टीप्लाई में sin 2 थीटा और d थीटा। ठीक है, तो अब देखो एक फॉर्मूला जानते हैं हम कि यहां से देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, और 1 प्लस में cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये दोनों वैल्यूज उठा के रख देते हैं यहाँ पे। तो आई का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, -4 बाहर है, इंटीग्रेशन ये बन जाएगा देखो ऊपर 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी पावर है 1 अपॉन में 2, मल्टीप्लाई में है कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा और डी थीटा। ठीक बात है, यानी कि इधर से देखो क्या बन गया, -4, ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बच जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बच गया, मल्टीप्लाई में कॉस 2 थीटा है, और यहाँ पे देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। ऐसा करने पे कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 टाइम डिवाइड हो गया। अब देखो 2 बाहर निकालेंगे तो माइनस का 8 बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये, और मल्टीप्लाई में कॉस 2 थीटा हो गया, डी थीटा हो गया। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखना चाहें, ठीक है, तो वो किस तरीके से लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो ये हम बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 लिख सकते हैं ना, तो -8 मल्टीप्लाई में इधर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, ऐसे लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, और मल्टीप्लाई में है कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो अब इस 1/2 को बाहर निकालेंगे, ये -8 को -4 टाइम्स डिवाइड कर देगा, तो आई का वैल्यू क्या आ रहा है, -4 टाइम्स इंटीग्रेशन, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा मल्टीप्लाई होगा कॉस 2 थीटा से, तो बन जाएगा कॉस 2 थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये बन गया, और डी थीटा है यहाँ पे अभी। तो अब देखो जिस तरीके से हमने जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको लिखा था 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, इसी तरीके से अगर हम देखो यहाँ पर लिख लेना चाहें कॉस स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू, वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस में कॉस 4 थीटा अपॉन में 2, ये लिख सकते हैं ना। इसका मतलब -4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा तो हमने एज इट इज रहने दिया, माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में कॉस 4 थीटा अपॉन में 2। ठीक है, और डी थीटा है इस कंप्लीट टर्म पे। तो आप देखो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, -4 कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया तो साइन 2 थीटा अपॉन में 2 बन जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो पहले तो 1/2 का इंटीग्रेशन किया थीटा के रिस्पेक्टिव में, तो माइनस का थीटा अपॉन 2, और माइनस का क्या आएगा 1/2 बाहर, कॉस 4 थीटा यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा साइन 4 थीटा अपॉन में 4 आने वाला है, तो अपॉन में 4 जो है वो इस 2 से मल्टीप्लाई होकर अपॉन में इधर 8 बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ये बन गया, और प्लस में कोई कांस्टेंट सी आ रहा होगा। तो अब एक काम करते हैं, -4 को अंदर ले जाते हैं, तो माइनस का 2 साइन 2 थीटा, ठीक है, प्लस का हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है, और देन प्लस में साइन 4 थीटा अपॉन में 2, प्लस में सी आ रहा होगा। अब बस हमें सारे टर्म्स को एक्स में वापस लेके आ जाना है। ठीक है, तो हम जानते थे कि कॉस स्क्वायर 2 थीटा एक्स के इक्वल था, तो यहां से कॉस 2 थीटा क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक बात है, तो अगर हम लिखना चाहते हैं किसका वैल्यू, साइन 4 थीटा का वैल्यू, तो इधर देखो साइन 4 थीटा को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा
अब 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। और कॉस 2 थीटा की वैल्यू, सॉरी कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू x है, तो ये हो गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में जो कॉस 2 थीटा की वैल्यू है वो रूट ऑफ x है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो ऐसे ही हम लिख लेते हैं सभी टर्म्स को, -2 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा अगर लिखेंगे वो हमें पता है क्या है, रूट 1 माइनस एक्स प्लस में 2 थीटा। तो इधर से देखो थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं, देखो 2 थीटा निकालेंगे कॉस इनवर्स रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, थीटा का वैल्यू, तो थीटा विल बी इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो यहां से अगर 2 थीटा निकालेंगे ना तो वो केवल कॉस इनवर्स रूट एक्स आ जाएगा, कॉस इनवर्स रूट एक्स। अब साइन 4 थीटा का वैल्यू हमें पता ही है, 2 रूट 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में रूट एक्स और अपॉन में 2 करना होगा ना, तो प्लस में इधर डायरेक्टली क्या बन जाएगा, रूट के अंदर एक्स मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स प्लस में सी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल का वैल्यू है और यही आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।